गंगा के उत्तर तट पर नरसिंह नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य हुआ था जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकश्यप का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उनकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। इसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सबका भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया था। भयंकर सिंहनाद, प्रलय अग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहां दंडक अरण्य का स्वामी अंबार्य नामक दैत्य रहता था जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नरसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कर्म समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नरसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह जहां विराजमान हैं। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है।